प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून। बेटा प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, पिछले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी की थर्ड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर दिए थे, उससे आगे काम शुरू कर रहा हूँ। जो काम करूँ बहुत अच्छी तरह से करें बेटा, थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ काम चला गया था, ठीक है ना। जो काम करवाऊँ पूरे ध्यान से करें, कहीं कोई दिक्कत लगे तो बता देना। अब पूरा ध्यान यहाँ दे बेटा, एक्सरसाइज 15.3 कितने क्वेश्चन कर दिए थे बेटा? पिछले लेक्चर में हमने 8 क्वेश्चन कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर रहा हूं बेटा, देखें। क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। देखो बेटा 52 पत्ते हैं जिन्हें हम कार्ड्स कहते हैं, इन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया है और इनमें से कुछ कार्ड निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, बेटा 3 कार्ड निकालने हैं, वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। बेटा ये कह रहा है कुछ पत्ते हैं, उनमें से 3 कार्ड निकालने हैं और किससे? विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है बेटा, एक कार्ड निकाला उसे बाहर रख दें, उसके बाद उस कार्ड को देखें, फिर अंदर डाल दें, फिर दूसरा कार्ड निकालें, देखा, फिर अंदर डाल दिया, फिर तीसरा निकाला। विद रिप्लेसमेंट मतलब विद रिप्लेस मतलब देखने के बाद उसमें वापिस रख दें। विदाउट रिप्लेसमेंट एक कार्ड निकाला, बाहर रख दो, उसे बाहर ही रहने दो, फिर दूसरा निकालो, इसे कहेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है बेटा। 3 कार्ड निकालने हैं, कितने में से निकालने हैं? 52 कार्ड में से। क्या है? विद रिप्लेसमेंट। आगे क्या है बेटा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 कार्ड्स आर स्पेड। बेटा तीनों के तीनों स्पेड के होने चाहिए, पूरा ध्यान दें। A1 be the event that one spade card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards। बेटा स्पेड के पत्ते कितने हैं? 13, उसमें से एक पत्ता निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी 13/52। एक बार बताओ पक्का समझ में आया या नहीं? ठीक है। दूसरा है ना, वो भी कह रहा है स्पेड का है, ये विद रिप्लेसमेंट है। एक पत्ता स्पेड का बाहर निकाला, उस पत्ते को देखा ये स्पेड का है, अंदर वापिस रख दिया, फिर दूसरा पत्ता निकाल रहा हूं, देखो। E2 बी द इवेंट दैट सेकंड कार्ड इज आल्सो स्पेड। स्पेड के पत्ते 13, ठीक है ना। एक कार्ड निकाला था, उसे वापिस रख दिया था, तो 13 के 13 फिर सुरक्षित। दोबारी स्पेड का निकालूंगा तो भी प्रोबेबिलिटी 13/52। पक्का क्लियर? कार्ड कितने निकालने हैं बेटा? 3, एक और निकालें। E3 बी द इवेंट दैट थर्ड कार्ड इज आल्सो स्पेड। तीसरा भी बेटा स्पेड हो तो प्रोबेबिलिटी 13/52। शायद समझ में आ गया होगा। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? तीनों की मल्टीप्लाई कर दें, PE1 PE2 PE3। पहली बार स्पेड आने के चांस 13/52, पत्ता वापिस रख दिया था उसी में, फिर दोबारा स्पेड निकाला तो भी 13/52। थर्ड बेटा फिर स्पेड निकाला 13/52, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 4 की पावर 3 मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64, 1/64 आंसर। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया ना? ठीक है बेटा, अच्छी तरह समझ में आया ना? आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 किस पे आ गए बेटा? ये 9th का फर्स्ट पार्ट किया था, 9th का एक पार्ट और है। देखो बेटा 9th का सेकंड पार्ट। कार्ड 3 ही निकालने हैं विद रिप्लेसमेंट। फर्स्ट 2 कार्ड आर क्वीन। क्या कहा है बेटा? फर्स्ट क्वीन, सेकंड भी क्वीन। इसने कहा है पहले 2 कार्ड निकालेंगे ना वो क्वीन हो, यानी पहला भी क्वीन दूसरा भी क्वीन। थर्ड इज ए ब्लैक एग। थर्ड है ना बेटा, थर्ड कार्ड क्या होना चाहिए? ब्लैक एग, ब्लैक इक्का, ठीक है ना। सुनो अब ध्यान से,
E1 be the event that one card is drawn that is queen, तो probability of E1, क्वीन के कार्ड कितने हैं बेटा 4, तो प्रोबेबिलिटी 4/52। E2 be the event that second card drawn is also queen, दूसरा भी क्वीन, तो PE2 बेटा 4/52। ठीक है ना, विद रिप्लेसमेंट है ना, क्वीन का निकाला था वो वापस डाल दिया था। अच्छा जी, थर्ड किसका है बेटा ब्लैक एग। E3 be the event that third card drawn is black egg, PE3 बेटा इक्के हैं 4, 2 ब्लैक और 2 रेड। ठीक है, तो ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 2 बटे टोटल कितनी है 52। कहा है ना थर्ड क्या होना चाहिए ब्लैक एग, तो ब्लैक इक्का तो बेटा 2 इसी, समझ गए ना, 2 ब्लैक हैं, 2 कितने हैं रेड। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पहले की आने की क्वीन की 4/52, विद रिप्लेसमेंट था तो उतने के उतने वापिस काट, दोबारा भी क्वीन 4/52। थर्ड बेटा ब्लैक एग 2/52, 13 13 26। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दें 1/13 मल्टीप्लाई 13 26। ठीक है ना, बस बेटा आंसर इनकी मल्टीप्लाई कर देना जो भी आए आंसर। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा, अब पहुंच जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना है। द आउटकम इज नोटेड, आउटकम को देख लें कैसा है। द कार्ड इज रिप्लेस्ड एंड द पैक इज रीशफल्ड, जो कार्ड निकाला ना उसे देखा कैसा है, रिप्लेस्ड वापिस रख दिया। रिप्लेस्ड का मतलब विद रिप्लेसमेंट, यानी जो कार्ड देखा निकाला था ना उसे वापिस रख दिया अंदर बेटा। अनदर कार्ड इज ड्रॉन, दूसरा कार्ड निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर ऑफ द सेम स्वीट, बेटा दोनों के दोनों कार्ड है ना वो सेम स्वीट क्यों, मतलब देखो सुनो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा। कार्ड निकालने हैं 2, ठीक है, और दोनों एक कार्ड निकालेंगे उसे वापस अंदर रख देंगे, फिर दूसरा कार्ड निकालेंगे, और ये कह रहा है कि दोनों के दोनों कार्ड है ना वो सेम स्वीट को हों। मतलब स्वीट का मतलब पहला अगर स्पेड का है तो दूसरा भी स्पेड का हो, पहला अगर क्लब का है ना तो दूसरा भी क्लब का हो, पहला अगर डायमंड का है ना तो दूसरा भी किसका हो डायमंड का, पहला अगर हार्ट का है ना तो दूसरा भी किसका हो हार्ट का। समझ में आया ना मेरी बात अच्छी तरह। देखो अब even be the event that a diamond card is drawn from a well shuffled pack of 52 कार्ड। मैंने मान लिया पहले कार्ड किसका निकाल रहा हूं डायमंड का, तो प्रोबेबिलिटी 13/52 बेटा। डायमंड 13, तेरह 13, ठीक है। डायमंड भी 13, स्पेड भी 13, क्लब भी 13, हार्ट भी 13, ठीक है। पहले मान लिया किसका निकाला पहला कार्ड डायमंड का। क्वेश्चन की कंडीशन ये है वो पहला कार्ड निकाला उसे देख लिया वापिस रख दे कार्ड में, समझ गए। कह रहा है दूसरा कार्ड निकाले ना वो भी सेम स्वीट का हो, मतलब पहला अगर डायमंड का है ना तो दूसरा भी डायमंड का हो। क्लियर मेरी बात, ध्यान से समझना। E2 be the event that विद रिप्लेसमेंट है ना बेटा, एक बार देख लूँ। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, द आउटकम इज नोटेड, द कार्ड इज रिप्लेस्ड, विद रिप्लेस है बेटा अंदर रख देंगे वापिस। दूसरा कार्ड फिर डायमंड का निकालूंगा ना, देखो एक निकाला था ना उसे वापिस रख दिया, तो 13 के 13 सुरक्षित, प्रोबेबिलिटी 13/52। समझ में आया बेटा अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, अच्छा अब मान लो मैं डायमंड मान के चला हूं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कार्ड किसका हो स्पेड का। E3 be the event that a spade card is drawn from a well shuffled pack of 52 कार्ड। क्या बोला हूं मैं, E3 क्या मान लिया मैंने, एक इवेंट्स मान लिया,
जिसमें कार्ड निकाले कैसा निकालें, स्पेड का। बेटा कार्ड निकालने 2। क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि दोनों कार्ड है ना वो सेम स्वीट के हों, मतलब या तो दोनों डायमंड के हों, या दोनों क्लब के हों, या दोनों स्पेड के हों, या दोनों हार्ट के हों। क्वेश्चन की कंडीशन है ये, ठीक है ना। मैंने पहले मान लिया डायमंड के हैं दोनों कार्ड, कोई ज़रूरी थोड़ी डायमंड के हों, हो सकता है दोनों के दोनों कार्ड किसके हों, स्पेड के हों, स्पेड मान के चलूँगा। अब फिर क्या मान के चलूँगा, हो सकता है वो दोनों क्लब के हों, वो मान के चलूँगा। ऐसा भी हो सकता है दोनों के दोनों हार्ट के हों, वो मान के चलूँगा। पूरा ध्यान दें। E3 बी द इवेंट दैट ए स्पेड कार्ड इज ड्रॉन, स्पेड की प्रोबेबिलिटी बेटा 13/52, क्लियर। E4 बी द इवेंट दैट, E4 की प्रोबेबिलिटी बता दें, दूसरा भी स्पेड मान के चल रहा हूं। E4 बी द इवेंट दैट नेक्स्ट कार्ड ड्रॉन इज आल्सो स्पेड, तो प्रोबेबिलिटी 13/52, पक्का क्लियर ना, रटना मत। या तो ये हो सकता है दोनों डायमंड हों, या ये हो सकता है दोनों स्पेड हों, ये भी तो हो सकता है दोनों क्लब हों। E5 बी द इवेंट दैट ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड दैट इज क्लब, तो प्रोबेबिलिटी PE5 13/52। E6 बी द इवेंट दैट नेक्स्ट सेकंड कार्ड इज आल्सो ए क्लब, E6 13/52, ठीक है। हो सकता है कि दोनों के दोनों कार्ड हार्ट के हों। E7 बी द इवेंट दैट ए हार्ट कार्ड इज ड्रॉन 13/52। E8 बी द इवेंट दैट नेक्स्ट कार्ड इज आल्सो ए हार्ट कार्ड 13/52। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखना। या तो ये चांस हो सकता है कार्ड 13 चौक 52, 13 चौक 52, काट दिया बेटा, ठीक है ना। या तो ये हो सकता है दोनों कार्ड डायमंड के हों, पहला डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरा डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4। एक केस बन गया, ठीक है। अगर ये ना हुआ, हो सकता है दोनों डायमंड ना हो, तो क्या होंगे, हो सकता है दोनों स्पेड हों, एक स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरे आने की 1/4। जब भी ऑप्शन आ जाए ना कि ये नहीं होगा तो ये होगा, भाई दोनों में से एक का चांस है, या तो ये या ये, तो बीच में कैसा साइन लेंगे, प्लस। पक्का समझ गए ना, ठीक है। ऐसा हो सकता है दोनों क्लब के हों, पहला क्लब के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरा क्लब के आने की 1/4। हो सकता है दोनों हार्ट के हों, पहला हार्ट की 1/4, दूसरी 1/4। पक्का क्लियर ना। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 एलसीएम ले लें। 1 2 3 4, 4/16, 4 चौक 16, 1/4 आंसर। शायद बच्चों अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्लियर ना। कोई डाउट तो बताओ यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। अब पहुंच गए बेटा क्वेश्चन नंबर, इसी का ही है बेटा 10th का सेकंड पार्ट, 10th का सेकंड पार्ट। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, आउटकम इज नोटेड, द कार्ड इज रिप्लेस्ड एंड पैक इज रीसफल्ड, अनदर कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड आर किंग, दोनों किंग हो। सुनो ध्यान से, बिल्कुल आसान। E1 बी द इवेंट दैट, लिखनी है लाइन, E1 बी द इवेंट दैट ए किंग कार्ड इज ड्रॉन, किंग कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी किंग की 4/52, समझ गए। वो एक किंग का निकाला, उसे अंदर वापिस रख दिया, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में क्या, विद रिप्लेसमेंट, तो PE2 क्या होगा बेटा, फिर 4/52, ठीक है। 1/13, ये भी बेटा 1/13, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/13, 1/13 आंसर। समझ में आया नहीं बताओ। ये कहा है कि दो कार्ड निकाले हैं, दोनों के दोनों किंग के हों, एक किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/52, ठीक है। कार्ड जो निकाला था ना किंग का, उसे अंदर वापिस रख दिया, दूसरा किंग निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी बेटा 4/52, 1/13 गुणा 1/13 169 आंसर। नेक्स्ट पे पहुंच जाए 10th का थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट ये है बेटा, द फर्स्ट कार्ड इज स्पेड, सेकंड कार्ड इज रेड क्वीन। फर्स्ट तो बेटा क्या है, स्पेड। सेकंड कार्ड क्या है बेटा, रेड क्वीन। ठीक है ना। A1 बी द इवेंट दैट वन स्पेड कार्ड इज ड्रॉन। स्पेड के कार्ड 13 में एक कार्ड निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी 13/52। पक्का समझ में आया? ठीक है। दूसरा कार्ड कह रहा है कि रेड क्वीन। बेटा क्वीन है 4, कितनी 4, जिसमें से रेड कितनी है 2 और ब्लैक कितनी है बेटा 2। तो इसने कहा है रेड क्वीन, तो रेड क्वीन तो 2 ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी PE2। A2 बी द इवेंट दैट सेकंड कार्ड ड्रॉन इज रेड क्वीन 2/52। समझ गए ना, क्योंकि रेड क्वीन 2 ही है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा PE1 PE2। PE1 की वैल्यू 13/52, PE2 की वैल्यू बेटा 2/52। 13 चौक 52, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1/104 आंसर। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर आ गए ना 10th के यहाँ तक। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा। अब पहुंच जाओ क्वेश्चन नंबर 11। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, इन 2 सक्सेसिव थ्रो ऑफ a pair of dice डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 8 ईच टाइम। बेटा 2 डाई उछाड़ी सी, इफ 2 कंजेक्टिव थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाई। बेटा एक पेयर ऑफ डाई सी ना, वह 2 बार उछाड़ी सी। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 8 ईच टाइम। एक पेयर ऑफ डाई है ना, उसे एक बार उछाड़ूंगा तो टोटल केस कितने रहेंगे 36। दोबारा बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं, ए पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा। एक डाई के जोड़े को एक बार उछाड़ूंगा, टोटल केस कितने रहेंगे 36। ए पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन पॉसिबल आउटकम 36। ठीक है बेटा, टोटल केस 36। अब ये कह रहा है एक पेयर ऑफ डाई को उछाड़ दिया, ठीक है, टोटल कितना आना चाहिए, नंबरों का जोड़ 8 आना चाहिए, 8 ही था ना। टोटल ऑफ 8, A1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 8। 2 नंबर है ना, एक पेयर ऑफ डाई उछाड़ूंगा तो टोटल केस 36। पीछे लिखा था ना पिछले एक्सरसाइज में, उन वो नंबर ले लो जिन 2 नंबरों का जोड़ है ना वो 8 हो। एक तो 2 और 6, इनका जोड़ 8 है ना। अच्छा जी, 3 और 5, 4 और 4, 5 और 3, 6 और 2। PE1 फेवर में कितने केस आए 1 2 3 4 5, 5/36। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने तो ये कहा है बेटा पेयर ऑफ डाई को 2 बार उछाड़ो। ये तो एक बार उछाड़ा है ना, एक पेयर ऑफ डाई को एक बार फिर उछाड़ दो, और दोबारी भी कह रहा है टोटल ऑफ 8 आना चाहिए। E2 बी द इवेंट दैट ए पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन अगेन एंड गेटिंग टोटल ऑफ 8। तो यही केस होंगे बेटा, तो PE2 भी क्या होगा 5/36। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 5/36, 5/36, 5 5 25 और 36 36 की गुणा कर देना, जो भी आए बेटा आंसर। पक्का समझ गए ना अच्छी तरह। कौन सा क्वेश्चन है बेटा ये 11th है, करके देख लेना बेटा सेम ऐसे कैसा होगा। समझ गए ना मेरी बात को, आसान है ना बिल्कुल। ये कहा है कि पेयर ऑफ डाई है ना, उसे 2 बार उछाड़ा, पहली बार उछाड़ूं तो भी टोटल ऑफ 8 आए, दोबारी उछाड़ूं तो भी टोटल ऑफ 8 आए। पहली बार उछाड़ा जब टोटल ऑफ 8 आने के चांस 5/36। कह रहा है कि दोबारी उछाड़ूं तब भी टोटल ऑफ 8 आए तो भी 5/36। समझ गया ना, टोटल ऑफ 8 ही पूछ रहा है, केस तो यही रहेंगे फेयर में। प्रोबेबिलिटी बेटा दोनों की गुणा कर दे, जो भी आंसर। पक्का समझ गए ना। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा। अब पहुंच जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12। द ओड इन फेवर ऑफ 1 स्टूडेंट पासिंग टेस्ट आर 3:7। सुनो, एक बच्चे की पास होने की प्रोबेबिलिटी 3:7।
द ओड अगेंस्ट अनदर स्टूडेंट पासिंग 3:5, दूसरे की पास होने की प्रोबेबिलिटी 3:5, एक इसमें है अगेंस्ट में है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पास द टेस्ट, ध्यान से सुनना अच्छी तरह, दो रहेंगे या तो ओड इन फेवर या ओड इन अगेंस्ट। ओड इन फेवर में प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ना तो फेवर में हमेशा आगे वाला लेंगे, PE1, तो 3 बटे टोटल जोड़ 3 और 7 10। मेरी बात समझ भाई, जब भी ओड इन फेवर हो तो फेवर में बेटा ये 3, नीचे दोनों का जोड़ 10। ये अगेंस्ट में दे रखा है, ए और बी थे ना, द प्रोबेबिलिटी द ओड इन फेवर ऑफ वन स्टूडेंट पासिंग दिस ओड अगेंस्ट। बेटा पहला स्टूडेंट मान लिया मैंने E1, उसकी प्रोबेबिलिटी पास होने की दे रखी है फेवर में, तो 3 बटे टोटल जोड़ 10। दूसरा स्टूडेंट मान लिया E2, उसके भी पास होने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो अगेंस्ट में है अब की बार, तो अगेंस्ट में ये वाला ऊपर लेंगे, पीछे वाला, नीचे दोनों का जोड़ 5 3 8। ये बात समझ भाई क्या कहे, ये कहे जब भी ओड इन फेवर हो बेटा तो पहले वाला ऊपर, दोनों का जोड़ नीचे, जब भी ओड इन अगेंस्ट हो सेकंड वाला ऊपर, दोनों का जोड़ नीचे। क्लियर, दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बोथ पास, पहले की पास होने की 3/10, दूसरे की 5/8, 5 दूनी 10, 3/16 आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे पहुंचे बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉय विल गेट ए स्कॉलरशिप इज 0.9, एक लड़के की स्कॉलरशिप प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी 0.9, किसकी, लड़के की। एंड दैट ए गर्ल विल गेट स्कॉलरशिप 0.8, बच्चों लड़की की स्कॉलरशिप प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी 0.8, लड़के की ज़्यादा है लड़की की बजाय। अच्छा जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल गेट द स्कॉलरशिप, कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो दोनों में से कम एक को तो स्कॉलरशिप मिले, एट लीस्ट वन ऑफ देम विल गेट द स्कॉलरशिप। क्लियर, जब भी एट लीस्ट शब्द आ जाए ना कि कम से कम एक को तो मिले, ना कि निकाल ले किसी को नहीं मिल रही स्कॉलरशिप और एक में से घटा दे। क्या कहा है मैंने, जब भी ये पूछे ना एट लीस्ट वन ऑफ देम गेट द स्कॉलरशिप, एट लीस्ट आ जाए तो उल्टा करे, ना वाली निकाल के एक में से घटा दे, बिल्कुल आसान पड़ जाएगा। लड़के की स्कॉलरशिप ना प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी 0.9, तो प्राप्त ना करने की प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से इसे घटा दे तो 0.1। ठीक है, लड़की की स्कॉलरशिप प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी 0.8, ना करने की बेटा 1 माइनस 0.8 तो 0.2। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर बॉय नॉर गर्ल गेटिंग स्कॉलरशिप, दोनों में से किसी की भी स्कॉलरशिप ना प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी, लड़के की 0.1 और लड़की की 0.2, दोनों की गुणा कर दें, 2 एकम 2, 1 और 1 2 के बाद दशमलव, 0.2 के बाद। क्लियर, ये प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल दी बेटा, ना लड़के को स्कॉलरशिप मिली ना लड़की को मिली। एट लीस्ट वन ऑफ देम विल गेट द स्कॉलरशिप, कम से कम एक को स्कॉलरशिप मिले, एक में से घटा दो। एक में से इसे कैसे घटाऊंगा, 1.00 मान ले, इसे घटाना है 0.02, 10 में से 2 गए तो बेटा 8। ठीक है, यहाँ एक कैरी ले ली थी ना तो यहाँ 9, 0.98। कम से कम एक की स्कॉलरशिप प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.98। समझ में आया। उसने कहा था कि लड़के की स्कॉलरशिप प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी ये, लड़की की ये, मैंने निकाल दी, ना लड़के को स्कॉलरशिप मिली ना लड़की को, दोनों की ना प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी ये, कम से कम एक को मिलने की बेटा एक में से घटा दें आंसर। ठीक है बेटा, यहाँ तक काम करें, बहुत अच्छी मेहनत करें। ठीक है बेटा, बाकी कल करेंगे, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।